हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली 7 से 8 चीज़ों की बेसिक डिटेल चाहिए होगी कंपनी के बारे में, जिसकी मदद से आप टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो कंपनी क्रिएट करना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन इसके पीछे का बेसिक आपको समझना होगा कि आप टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट क्यों करते हो, और कंपनी क्रिएट करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें उस कंपनी में कर सकते हो। तो ये इसका बेसिक समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी क्रिएट करने से पहले मैं आप तो को थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि देखो, हमारे आसपास आपको देखोगे तो आपको कितनी सारी शॉप होगी या फिर स्टोर वगैरह हो गए, एंटरप्राइज वगैरह हो गए जो हमारे आसपास दिखते हैं। तो कुछ तो इलेक्ट्रिकल शॉप होती है, कुछ हार्डवेयर शॉप होती है, कुछ मेडिकल शॉप होती है, कुछ ग्रोसरी शॉप होती है, और ऐसे ही बहुत सारे स्टोर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे अगर आप हमारे आसपास इन्वायरमेंट में देखोगे तो होता क्या है कि जैसे एक मेडिकल शॉप है, तो मेडिकल शॉप में आप देखोगे इन जितने भी शॉप या फिर स्टोर वगैरह है, इसमें एक दो चीज़ें कॉमन है कि इसमें अकाउंटिंग होती है ना। ये सभी परचेज तो करते हैं कुछ किसी ना किसी गुड्स का। जैसे मेडिकल स्टोर है तो वो दवाइयाँ परचेज करती होंगे और उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे कंज्यूमर को सेल करते हैं, ठीक है। तो जिनसे भी वो परचेज करते हैं उनको वो बदले में पेमेंट करते होंगे, है ना। और जिन जैसे कस्टमर को सेल करते हैं तो कस्टमर से पैसे रिसीव करते होंगे, है ना। और बाद में ये सब बुक कीपिंग वगैरह करके फिर उनका प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है कि वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है, ये सभी काम कौन करता है? एक अकाउंटेंट करता है। तो ये अकाउंटेंट पहले क्या करते थे, कॉपी वगैरह में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन आज नया वर्जन आ चुका है। आज ई अकाउंटिंग का ज़माना है, तो सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर पे होती हैं। तो आजकल क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे कि टैली प्राइम आ गया, है ना। बिजी सॉफ्टवेयर आ गया। तो ये सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट में, जिस पे हम अकाउंटिंग का सारा काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं। तो टैली प्राइम क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और उस पर हमें ये सारा काम करने से पहले कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सामने एक स्टेशनरी शॉप का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, और इसी का एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे सामने एक कंपनी है जिसका कंपनी का नेम है अमन स्टेशनरी शॉप, ठीक है। आप अपने नाम से भी शॉप क्रिएट कर सकते हो टैली प्राइम में, क्योंकि अभी हम एजुकेशन के पर्पज़ से कर रहे हैं। और उसके बारे में ये बेसिक डिटेल, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएसटी नंबर, ये आप किसी भी नेट पे सर्च करके आप निकाल सकते हो, रियल वाला किसी का भी। लेकिन वो दिल्ली का लोगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लास में हम इसी एग्जाम्पल से, दिल्ली के ही जीएसटी नंबर के एग्जाम्पल से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम अपने टैली प्राइम पे। तो फटाफट मैं टैली प्राइम ओपन करता हूँ, और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप टैली प्राइम ओपन हो गया है, और यहाँ पे आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी एक ओपन है, तो इसको मैं पहले बंद कर दूँगा, F3 प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मैं सेट कंपनी पे क्लिक करके इसको यस यस कर दूँगा। अब मेरे कंपनी बंद हो चुकी है। अब मेरे को एक नई कंपनी बनानी है। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाऊँगा क्रिएट कंपनी पे, एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम दूँगा, जो भी हमारे कंपनी का नेम है। तो मेरे केस में मेरी कंपनी का नाम ये है जिस नाम से मैं कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इस नाम को कॉपी पेस्ट कर दूँगा, और यही नेम मेलिंग नेम में भी आ जाएगा। एड्रेस में मैं यहाँ से एड्रेस कॉपी पेस्ट कर दूँगा। आप यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि ये जो भी डिटेल हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते टाइम एंटर कर रहे हैं, बाद में जब हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो उस इनवॉइस पे यही डिटेल आएगी। यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा, दिल्ली। पिन कोड दे देंगे यहाँ पे जो भी है। टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं।
यहाँ पे जीमेल आईडी मैं दे देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को जीमेल भी कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफेशनल जीमेल आईडी है। जो भी आपको कोई डाउट है तो आप इस जीमेल आईडी पे अपना कंसर्न डाल सकते हैं। अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और जिस भी करेंसी में आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो करेंसी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी बेसिकली इंडिया में रुपीज़ चलता है तो मैंने यहाँ पे रुपीस लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे INR से शो होता है। फॉर्मल नेम इसका INR है और इसका सिंबल ऐसा होता है। दोनों चीज़ें आपके सामने शो हो रही है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आता है कि फाइनेंशियल ईयर कब से है, तो अभी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो अभी मैं यही रहने दूंगा। एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। इतना करने के बाद आपके सामने यहाँ पे शो होगा कि कंपनी क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली, और कुछ सेटिंग नीचे आ रही है जो कि आपको इनेबल और डिसेबल करनी होगी अपने कंपनी के काम के अकॉर्डिंग। मेरे केस में कंपनी जो है वो मैंने स्टेशनरी शॉप का लिया है, तो यहाँ पे मैं इसको इन्वेंटरी, देखो इसमें इन्वेंटरी वगैरह तो होती है तो इसको मैं यस कर दूँगा, और इसमें मैं एक डिटेल ऐड करूँगा। शो ऑल फीचर में आपको यस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यस पे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपकी कंपनी के GST के डिटेल के बारे में पूछेगा। तो जो मेरी कंपनी है वो दिल्ली में है, और GST नंबर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँगा। अभी के लिए मैंने ये बेसिक अपने मर्ज़ी से GST नंबर बना के डाला है। आप यहाँ पे इंटरनेट से सर्च करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गलत है तो ये गलत का इनवैलिड GST नंबर का नोटिस दे देगा। इसीलिए आप यहाँ पे करेक्ट GST नंबर डालना, इंटरनेट से आप सर्च कर लेना दिल्ली का कोई भी GST नंबर, या फिर अपने आसपास कोई भी स्टोर वगैरह है तो उसका आप यहाँ पे डाल सकते हो ताकि ये एरर शो ना हो। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे, और ये यहाँ पे आप आने के बाद GST नंबर आपका डल चुका है। अब यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं अमन स्टेशनरी शॉप, ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे नो वाउचर एंटर, अभी हमने इसमें कोई भी वाउचर एंटर नहीं किया है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में, बस इतना ही कंपनी क्रिएट करना। आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत सारी डिटेल सीखेंगे कि अब कंपनी क्रिएट करने के बाद आप इसमें किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।